हेलो है गाइस। जैसे कि पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं। तो बात कर रहे थे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने जो है करा दिया था आपको सेना कोटा तक करा दिया था, जो कि आपका केरला राज्य में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये बनता है जो है पाल घाट का। तो पाल घाट में ये आपका जैसे कि पाल घाट कहाँ पे पड़ता है, तो पाल घाट आपका केरला राज्य में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, साउथ इंडिया में है और केरला राज्य में है। जो केरला स्टेट है आपका, ये केरला स्टेट जैसे कि आपका ये पाल घाट है तो ये केरला स्टेट में पड़ता है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा और बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कभी कभी बच्चे गलती से इसको महाराष्ट्र या किसी दूसरे स्टेट में लगा देते हैं। तो ये आपको पाल घाट एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि ये केरला राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे कि पाल घाट में हम थोड़ा सा बात ये कर लेते हैं कि ये केरला राज्य में रखा गया है और मध्य पूर्व में स्थित है, मतलब कि साउथ में ही है ये केरला राज्य के। लेकिन ये जो है क्षेत्र जो है थोड़ा सा ये पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। तो और जो है काफ़ी जाना माना, मतलब ये पासेस हैं आपका और काफ़ी ऊंचा पासेस है, जो कि 305 km के आसपास पड़ता है। तो इसकी भी ऊंचाई काफ़ी है। और जैसे कि बात करते हैं ये पासेस कहाँ पर, मतलब किस पहाड़ी में स्थित है, तो बात करेंगे इसमें ये नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसके मध्य में स्थित है। ये जो आपका है ये, तो इसकी बात करते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई का जो पहाड़ी है उसमें आपका ये पाल घाट स्थित है। चलिए इतना क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है। तो इस चीज़ आपको पता होना चाहिए। नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी के मध्य स्थित है और ये केरला राज्य में है। तो जो है आपका ये पाल घाट कंप्लीट कराया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका पड़ता है भोर घाट पड़ता है। तो पाल घाट आपका हो गया, ये भोर घाट पड़ता है। तो भोर घाट ये भी एक पासेस है, जो कि आपका ये भोर घाट पासेस आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका ये जो है भोर घाट पड़ता है। भोर घाट भी आपका जैसे पाल घाट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ही आपका ये भोर घाट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी ना कभी जीके का क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये क्वेश्चन रखा ज़रूर जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए भोर घाट कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये पश्चिमी घाट पर है, ये जो है आपका पश्चिमी घाट पर है। और ये जो है आपका जो है मुंबई और पुणे राज्य को अपना मुंबई से पुणे को जिस सड़क व रेल मार्ग जो होता है, जैसे कि ये आपका बात करते हैं इसका भोर घाट का, तो ये मुंबई और पुणे की सड़क हो या रेल मार्ग हो उसको जोड़ता है। लेकिन ये आपका पश्चिमी क्षेत्र में पड़ेगा, इसको पूर्वी मत कहिएगा, इसको पश्चिमी क्षेत्र में रखा गया है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में ही पड़ता है, जो कि मुंबई से पुणे को सड़क मार्ग को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और क्वेश्चन है जिसे कंप्लीट कर लिया जाए समय रहते, तो वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। तो इसे फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं आपका ये नेक्स्ट है थाल घाट। तो जैसे पाल घाट और भोर घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उसी तरीके से आपका जो है ये थाल घाट का जो है, ये थाल घाट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपका पड़ता है ये महाराष्ट्र स्टेट में आपका थाल घाट पड़ता है। और थाल घाट को भी आप अपना टिप पर रखिएगा, जिससे कि कोई दिक्कतें ना आए। तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूजन में ना जाएं कि ये मैम ने क्या बताया था, इसे कौन से राज्य में बताया था, इसे तो किसी और राज्य में, मतलब कि कभी केरला लगा देते हैं बच्चे, कभी कर्नाटक में लगा देते हैं। तो आपका जो है अगर इसे सही तरीके से मतलब समझा जाए तो आपका
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आप इसे केरला राज्य नहीं लगाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। पालघाट ही है जो केरला राज्य में पड़ता है। तो कभी कभी बच्चे गलती से इसको केरला और इधर साइड दूसरे स्टेट में टिक करने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन जब आते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिए। थाल घाट जो है आपका पड़ता है महाराष्ट्र में है, और ये पश्चिमी क्षेत्र में ही पड़ता है। पश्चिमी घाट ही बोला जाएगा। जैसे कि पूछा जाता है कभी कभी कौन से क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र में है या पश्चिमी क्षेत्र में, तो आपका ये पश्चिमी क्षेत्र आपका कौन सा, सॉरी पश्चिमी क्षेत्र आपका यही पड़ता है। ये आपका पूर्वी क्षेत्र माना जाता है, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है। तो जो ये क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपका ये थाल घाट या थाल पासेस पड़ते हैं, और ये आपका महाराष्ट्र से स्टेट है उसी में पड़ता है। और जैसे कि इसे एक और तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा भी कहा जाता है। जैसे कि जो पेनिसुलर रीजन है, जैसे कि ये पेनिसुलर है क्षेत्र, तो रीजन मतलब प्रदेश, तो पेनिसुलर प्रदेश है ये आपका जो है, जो मतलब तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे आप कह सकते हैं। मतलब इस साइड से इस साइड ये आपके बे ऑफ बंगाल है, ये अरब है, एंड ये इंडियन ओशियन है। तो इसे इसलिए पेनिसुला भी कहा जाता है या प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जा सकता है। तो इसे आप डिटेल में किसी दिन ये जो है फिजिकल डिवीज़न वगैरह इंडिया की पढ़ा जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है। तो इसे हम अभी टॉपिक दूसरा है, तो बीच में कोई दूसरा पॉइंट ला कर रख देना भी मतलब अच्छा उचित नहीं है, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए इसे अभी हम इतना ही देख लेते हैं। जैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहतांग जो पासेस है, ये आपका रोहतांग पासेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट वाइज देख लेते हैं लेट ना करते हुए, तो समय रहते ही इसे कंप्लीट कर लिया जाए। तो रोहतांग पासेस आपका पड़ता है, ये जैसे कि इधर रखा गया है, आप इस साइड में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल का ही भाग है आपका ये रोहतांग पासेस। और जो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे पॉइंट वाइज देख लेते हैं, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रही है। तो जैसे कि इसमें का बात करते हैं बनिहाल पासेस भी एक पासेस है जो कि आपका जम्मू में पड़ता है, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पुटअप किया जाता है। तो जो है इसे आप देखते रहिए। और बात करते हैं पीर पंजाल का जो पासेस है आपका, ये आपका पड़ता है, ये पीर पंजाल है आपका, ये जम्मू क्षेत्र में ही पड़ता है। जैसे कि पीर पंजाल है आपका, ये पीर पंजाल है आपका, ये जम्मू क्षेत्र में पड़ता है। तो इसे आप जम्मू क्षेत्र में ही